हाँ बेटा, पहला सवाल है अपने पास, 1 से 10 तक कुल कितनी रूढ़ संख्या। रूढ़ का मतलब जानते हो ना? रूढ़ का मतलब क्या बताया था मैंने? अभाज्य। अब 1 से 10 तक अभाज्य संख्या बतानी है। बताओ पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 9 है क्या? नहीं, 9 में 3 का भाग जाता है, 4 है नहीं, 2 और 4 का जाता है, और 10 भी नहीं होगा। तो कुल कितनी अभाज्य संख्या है 1 से 10 तक? 4 अभाज्य संख्या। कितनी संख्या है? 4 अभाज्य संख्या है। वो कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7। पहला प्रश्न समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब देखो दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? 20,13,304 को अंकों में लिखिए। क्या कह रहा है? 20,13,304 को अंकों में लिखिए। तो देखो इसके समझने के लिए तुम डंडे खींच दो। देखो ये इकाई का डंडा, ये दहाई का, ये सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद क्या आएगा? लाख, 10 लाख। अपने को 10 लाख तक ही चाहिए ना? तो सबसे पहले क्या कह रहा? 20 लाख। तो लिख दो यहाँ 20। 10 लाख के नीचे 20 लिख दिया। फिर क्या कह रहा? 13,000। हजार वाला अंक ये रहा, 10,000 वाला है ना, तो लिख दो 13,000। 13,000 लिख दिया। फिर 300, तो सैकड़ा की जगह लिख दो 300। 4 बोल रहा है, तो 4 इकाई की जगह आ गया। बताओ जहां कोई नहीं है वहां क्या लग गया? 0। तो अपने पास क्या आ गया? 20,13,304। समझ में आ गया? पहला प्रश्न समझ में आ गया? तुम अच्छे से वीडियो को रोक रोक के सारे प्रश्न लिखोगे अपनी कॉपी में, और फिर इस प्रकार हल करोगे। मैं एक एक प्रश्न का हल बताते जा रहा हूं तुम्हें। ये कौन से प्रश्न का हल था? दूसरे का। ये ध्यान रखना है ना बेटा। चलो अब अपन तीसरे प्रश्न का हल करते हैं। कौन से प्रश्न का? तीसरे का। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या में अंतर बताना है। बेटा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 9 9 9 3 बार होते हैं ना, 999। अब 3 अंकों की छोटी संख्या हो गई 100 हो गई, है ना? 3 अंकों की छोटी संख्या कौन सी हो गई? 100 हो गई। अब अंतर बताना है तो मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा ना। 9 में से 0 गया, बताओ क्या आएगा? 9 में से 1 गया 8। अंतर कितना आ गया? 899। आ गया ना अपना उत्तर तीसरे का? ओके, चलो तुम वीडियो को रोक के आराम से हल कर सकते हो अपनी कॉपी में। शाम कॉपी लेके बैठना और अच्छे से वीडियो को देखना और हल करना। चौथा सवाल हल करेंगे। संख्या 2 4 6 0 3 से बनने वाली बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। देखो अपने को इन्हीं अंकों की सहायता से क्या करना है? बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है और छोटी से छोटी भी बनानी है, और फिर अंतर ज्ञात करना है। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा से बड़ा अंक पहले लेंगे। क्या करेंगे? बड़ा से बड़ा अंक पहले लेंगे। इसमें सबसे बड़ा अंक 6 है, 6 ले लिया। उसके बाद किसका नंबर आता है? 4 के बाद कौन है? 3 के बाद कौन है? 2। उसके बाद कौन रहा लास्ट? 0। फिर छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए एक चीज ध्यान रखना, तुम 0 को आगे नहीं लगाना है। 0 से थोड़ा बड़ा हो उसको पहले लेना है और उसके पीछे 0 लगाना है। जैसे 0 से थोड़ा बड़ा कौन है? फिर 0 लगा दिया। उसके बाद किसका नंबर आएगा? 3। फिर 4। फिर लास्ट में आ गया 6। देखो बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा से बड़ा अंक पहले लेते हैं और छोटी संख्या बनाने के लिए छोटा से छोटा अंक पहले लेते हैं।
देखो 0 में से 6 जाएंगे नहीं तो अपन ने एक हासिल उधार ले लिया। 10 में से 6 गए, कितने रहे बेटा? 4। अब यहाँ 1 रह गया, 1 में से 4 जाएगा नहीं, 1 यहाँ से उधार लिया। 11 में से 4 जाएंगे, कितने रहेंगे? 7। यहाँ 2 रह गए, 2 में से 3 नहीं जाएंगे ना, तो यहाँ से 1 लेके इसको 12 किया। 12 में से 3 जाएंगे, कितने रहेंगे? 9। यहाँ कितने रह गए? 3 में से 0 गया, 3। 6 में से 2 गया, तो कितना अंतर आ गया? 43,974। समझ में आ गया चौथा सवाल? ओके, चलो अब पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कह रहा है रोमन संख्या प्रणाली में 93 को लिखिए। देखो मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, रोमन संख्या प्रणाली कौन कौन से अक्षर से लिखते हैं अंग्रेजी के? I, B, X, L, C, है ना, D, M। तो सबसे पहले 93 किसके करीब है? 100 के करीब है। तो अपने को पहले 100 के पास जाना पड़ेगा। किसके पास जाना पड़ेगा? 100, है ना। 100 में से 10 घटा दिए और 3 क्या किए? प्लस कर दिए। सबसे पहले क्या करना है? 100 में से 10 घटा दो, कितना आ जाएगा? 90। 90 में 3 प्लस कर दो तो 93 आ जाएगा। देखो कैसे करते, रोमन संख्या प्रणाली में कैसे लिखते हैं इसको? 100 को क्या लिखते हैं? C, ठीक है। और 10 जो घटाते हैं वो कहाँ लिखेंगे? पीछे, है ना। और फिर 3 जो जोड़ेंगे वो कहाँ लिखेंगे? तो ये अपना उत्तर होगा फाइनली। 93 को कैसे लिखेंगे? XC और 3 बार I। पांचवा सवाल समझ में आ गया? छठा सवाल देखिए। 23,465 में अंक 4 के स्थानीय मान व जातीय मान में अंतर बताइए। देखो अंक 4 कौन सी जगह पे है? सैकड़ा। कहां पर है ये? सैकड़ा। अच्छा सैकड़ा। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400, है ना। स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 400। हाँ, स्थानीय मान स्थानीय मान हो जाएगा 4 का हो गया 400। अब जातीय मान का मतलब होता है वो संख्या स्वयं, और जातीय मान का दूसरा नाम है अंकित मान। ये चीज ध्यान रखना। तो 4 स्वयं हो गई, ये उसका हो गया जातीय मान। क्या हो गया? जातीय मान। अपने को क्या करना है? अंतर बताना है। 10 में से 4 जाएंगे, कितने रहेंगे? 6। यहाँ कितने रह गए? 9। यहाँ कितने रह गए? कितना आ जाएगा? 396। कितना आ जाएगा? 396। कितना आ जाएगा? 396। वेरी गुड। 4 का अंतर है, बस 400 में से कितना कम करना है? 4 कम करना है। छठा सवाल समझ में आ गया? अब 7वां देखेंगे अपन। कौन सा सवाल देखेंगे? 7वां सवाल देखिए। 7वां क्या कह रहा है? 99 की उत्तरवर्ती संख्या। मैंने एक चीज बताई थी, एक पूर्ववर्ती होती है और एक उत्तरवर्ती संख्या होती है। उत्तरवर्ती संख्या में क्या करना पड़ता है? एक जोड़ना। ये 99 प्लस 1 कर दो, कितना आ जाएगा? 100। अगर ये पूर्ववर्ती पूछता तो 1 घटा देते, है ना। 7वां सवाल समझ में आ गया? ओके। 8वां सवाल ये कह रहा है 10 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या पढ़ा जाता है? समझना मेरी बात को, है ना, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। 10 मिलियन को भारतीय संख्या प्रणाली में क्या कहा जाता है? देखो अपन ने 2 संख्या प्रणाली के बारे में, अंतरराष्ट्रीय और भारतीय संख्या प्रणाली में तुलना करके बताया था ना मैंने। 10 मिलियन मतलब भारतीय संख्या प्रणाली में कितना हो जाएगा? वो 1 करोड़। 1 करोड़ कितना हो जाएगा? 1 करोड़। जिनको दोनों संख्याओं की तुलना के बारे में देखना है वो अगला वीडियो है, उसमें देख सकते हो, है ना।
9वां देखिए, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखो, अभाज्य संख्या होती है ना, वो सम नहीं होती है, सारी की सारी विषम होती है, लेकिन एक संख्या ऐसी है जो सम अभाज्य संख्या है। वो कौन सी है? दो। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। 10वां लास्ट सवाल देख लेते हैं अपना। 4 अंकों की बड़ी संख्या व 5 अंकों की छोटी संख्या के बीच अंतर बताइए। अच्छा, 5 अंकों की 1 2 3 4 5, ये तो हो गई छोटी संख्या। और क्या कह रहा है? 4 अंकों की बड़ी संख्या 1 2 3 4। अच्छा, इनका अंतर बताना है। क्या करना है? तो आराम से बता सकते हैं ना, कितना अंतर है? इधर आगे 0 0 लग जाएंगे, कटाएंगे तो, है ना? तो अंतर क्या आ जाएगा? 1। तो 10 सवाल अच्छे से समझ में आए? इसी प्रकार के तुम्हारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, कर लोगे क्या? ओके, फिर मिलते हैं अगली क्लास में और प्रश्नों के साथ।